हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 मनुष्यता। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैथिली शरण गुप्त जो थे वो 1886 में के झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। मतलब वो बहुत अच्छे कवि थे जिनकी जो कविताएं थी वो राष्ट्रीय लेवल पर होती थी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। मतलब उन्हें ये सारी जो है भाषाएं, लैंग्वेजेस आती थी। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। तो जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती थी, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में वो उसको एक्सप्लेन किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते थे। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयदत्त वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। तो आपको मैथिली शरण गुप्त के जीवन काल में उनके क्या है उसके बारे में आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पाठ मनुष्यता। विचार कर लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई ना यो समृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्यता है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये जो आपकी स्पर्श की बुक है, स्पर्श भाग 2 में से ये दिया हुआ है। तो आप इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो आप पूरा लिखोगे प्रसंग व्याख्या। प्रसंग में आपने पूरा लिखना है कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और इसमें जो है कवि इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इस पैराग्राफ के अंदर, इस पहले भाग के अंदर कवि ये बता रहे हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। मृत्यु का मैं आपको शब्दार्थ दे रही हूं, साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। मृत्यु का मतलब है मरना, मृत्यु। यो का मतलब है ऐसे। वृथा का मतलब है बेकार। प्रवृत्ति का मतलब है कि जो आपके नेचर में रहती है, नेचर। तो फिर से बता रही हूं, मृत्यु मतलब मृत्यु, यो मतलब ऐसे, वृथा मतलब बेकार, प्रवृत्ति मतलब जो आपकी हैबिट होती है, जो आपकी प्रवृत्ति के अंदर है, जो आपके नेचर के अंदर होता है, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट लाइन में है विचार कर लो कि मृत्यु होना मृत्यु से डरो कभी। कि मृत्यु तो होनी होनी है, मरना तो हर एक इंसान ने है ही है, पर हमें कभी भी मरने से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। तो यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि हमें एक इंसान अगर जो मर जाता है उसको इस तरीके से उसको कर्म करने चाहिए, इस तरीके से अपना जीवन स्पेंड करना चाहिए कि उसको लोग मरने के बाद भी याद करें, ठीक है। हुई नायो समृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई लोग आपको याद ही नहीं कर रहे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि आप तो बेकार में मरे हो और बेकार में ही जिए हो। कि मतलब आपका इस पृथ्वी पे आने का कोई मकसद नहीं रहा, कि लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इस उनके बीच में हो या ना हो।
मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, कि वो कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए मतलब जीता है। मतलब जो अगर आपने किसी के लिए बहुत अच्छे कर्म किए हैं, किसी की हेल्प करी है, तो वो इंसान उसके लिए नहीं मरता, क्योंकि वो उसको हमेशा याद रखता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो अगर कोई इंसान जो मतलब ना तो किसी की हेल्प करता है, ना किसी के फायदे में आया, जिसके होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो तो एक पशु की तरह हुआ, जानवर की तरह हुआ, जिसने अपना करा और अपना चला गया। उसको ना तो कोई याद रखता है, ना कोई कुछ। अब आप देखो कितने सारे एनिमल्स होते हैं, कोई मर जाता है या कुछ है, कोई उनको याद रखते हैं नहीं। तो यही डिफरेंस होता है कि एक इंसान में और एक जानवर में। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य दूसरों की जो वो चिंता करता है, जो दूसरों के लिए फेवर में रहता है, अगर किसी के कंसर्न में रहता है, तो वो ही असली मनुष्य है। कि मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान को मेरी जरूरत है, मैं उसको हेल्प करूं, तो वो आप बेसिकली वो ही एक इंसान होता है। अदरवाइज मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता अगर आप कुछ नहीं करते इस मतलब जीवन में। नेक्स्ट पैराग्राफ, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सबसे पहले इसके हम शब्दार्थ कर लेते हैं। उदार, उदार का मतलब होता है महान। लिखेंगे उदार, महान। बखानती मतलब बख्यान करना, गुणगान करना। उदार का मतलब है महान, बखानती मतलब गुणगान करना, धरा मतलब धरती, कृतार्थ मतलब किसी का आभारी होना, कृतार्थ आभारी, सजीव मतलब जीवित, सजीव मतलब जीवित, कूजती मतलब करना, पूजती मतलब पूजा करना या उसका भी गुणगान करना, अखंड मतलब जिसको खंडित नहीं किया जा सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, असीम मतलब पूरा। दोबारा से बोल रही हूं, उदार मतलब महान, बखानती मतलब गुणगान करना, धरा मतलब धरती, कृतार्थ मतलब आभारी, सजीव मतलब जीवित, कूजती मतलब करना, पूजती मतलब पूजा करना, अखंड मतलब जिसको खंडित नहीं किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, असीम मतलब पूरा। तो जब हम प्रसंग लिखेंगे तो उसमें यही लिखेंगे। पहली दो लाइनें तो सेम ही रहेंगी कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। और यहां पर कवि क्या बताना चाह रहा है? कवि यहां पर यह बताना चाह रहा है, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों का भला करने के लिए आते हैं, उनका गुणगान बहुत या युगों तक किया जाता है। मतलब उनका गुणगान जो होता है, अब सपोज करो अगर आप यहाँ आपके लाइफ में कोई आया जिन्होंने आपकी हेल्प करी, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा हुआ, तो आप उसके बारे में हर एक को बताओगे कि मेरा उसने मेरी मदद करी। तो उसका गुणगान जो है युगों युगों तक किया जाता है। तो यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं, जो लोग दूसरों की मदद के लिए जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। अब इसका एक एक लाइन का मैं आपको अर्थ बता रही हूं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, मतलब जो लोग जो दूसरों की चिंता करते हैं, उनका गुणगान सरस्वती भी करती है। सरस्वती का मतलब है यहां पर कि उसका जो बख्यान है। सरस्वती क्या है? विद्या, विद्या की देवी सरस्वती होता है।
विद्या किताबों में भी उनका गुणगान होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, कि उस वह पूरी मतलब धरती में जो है वो इंसान बहुत ज्यादा महान है, और वो धरती भी उसकी आभारी रहती है, कि वो धरती भी कहती है कि मैं तुम्हारी आभारी हूं कि तुम इस धरती पर आए। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। तो वह व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है, मर के भी वो जीवित रहता है, क्योंकि उसके बारे में बातें होती रहती हैं। और पूरी सृष्टि उसी उदार को, समस्त सृष्टि पूजती, कि उसी उदार व्यक्ति को पूरी सृष्टि पूजा करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, कि जो भी भाईचारे की भावना है, जो अखंड है, जिसे तोड़ा ना जा सके, वह मनुष्य ही मनुष्य कहलाने के लिए लायक है इस पूरे विश्व में। नहीं तो उसका मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दिधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अगेन हम जब स्टार्ट करेंगे, अगर आपको ये वाला आता है, ये वाली कविता का ये अंश आता है, तो आप पूरा यही लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई है। कवि का नाम जरूर लिखेंगे, और यहाँ पर कवि क्या बता रहा है कि यहाँ पर कवि ने कुछ महान लोगों के बारे में बताया है, और उनकी महानता को याद करवाया है, कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्या क्या चीजें जो है वो दान किया, किस तरीके से मदद करी, तो उन महान लोगों के बारे में बताया है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में साथ साथ लिख लीजिए। शुद्धार्थ भूख से परेशान, भूख से परेशान। करस्थ हाथ की, हाथ की। परार्थ पूरा, परार्थ पूरा। अस्थि जाल हड्डियों का समूह, अस्थि जाल हड्डियों का समूह। उनीशर क्षितिज, उनीशर देश का राजा शिवी। उनीशर क्षितिज, उनीशर देश का राजा शिवी। सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी से, सहर्ष खुशी से। शरीर चर्म, शरीर की आप कह सकते हो कि जो शरीर का हमारे मांस है, चमड़ी है, कवच है, कुछ भी बोल सकते हो इसे। दोबारा रिपीट कर रही हूं। शुद्धार्थ भूख से परेशान, करस्थ हाथ की, परार्थ पूरा, अस्थि जाल हड्डियों का समूह। उनीशर क्षितिज, उनीशर देश के राजा शिवी। सहर्ष खुशी से। शरीर चर्म, शरीर का की शरीर की चर्बी आप कह सकते हो, मांस कह सकते हो, कवच कह सकते हो। अब यहाँ पे हम शुरू से एक्सप्लेन करती हूँ। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, कि यहाँ पर बताया गया है कि जो रतिदेव ने, वो भूख से परेशान थे। उन्होंने बहुत ज्यादा वो भूखे थे, बट जब उन्होंने देखा कि कोई और को किस ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने अपने हाथ की थाली, जो उन्होंने उनके हाथ में जो खाना था, हाथ की थाली थी, वो भी उन्होंने दान में दे दी। तथा दिधीची ने किया परार्थ अस्थि जाल भी। तो जो दिधीची थे, जो महर्षि दिधीची थे, उन्होंने अपने शरीर का पूरी हड्डियां जो है वो वज्र बनाने के लिए उन्होंने दान में दे दी। उनीशर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान को बचाने के लिए उन्होंने अपने
शरीर का मांस जो है वो दे दिया, दान कर दिया। वीर कर्ण ने खुशी से अपने शरीर का कवच भी दान में दे दिया। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, जो शरीर है वो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम थोड़ा देखें तो लास्ट में तो शरीर खत्म ही हो जाएगा। तो उस शरीर के लिए क्या डरना, उस शरीर की क्या चिंता करना। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि दूसरों के लिए अपना त्याग करना जरूरी है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आह, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें आप प्रॉपर लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और यहाँ पर कवि ने एक महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए बताया है कि दया, करुणा जो है वो सबसे बड़ा धन है। कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपनी दयावान, अपने करुणा वाले स्वभाव के लिए, नेचर के लिए जाने जाते हैं। और अगर आप देखो कि महात्मा बुद्ध की आप देखो कि बहुत जगह वो होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, पोस्टर्स होते हैं, स्टैचूज होते हैं, तो उनको देखकर लोग अपने घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सिंबल ऑफ पीस है। तो उनमें बहुत ज्यादा दया, पीस, उनके वो ऑरा ही बहुत अच्छा आता है। तो वहां यहाँ पर कवि जो है उनकी उदारता का एक एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, सहानुभूति। सहानुभूति मतलब दया, करुणा। महाविभूति, महाविभूति मतलब सबसे बड़ी संपत्ति। कि जो आपकी दया करुणा है वही आपका पूरा धन है, सब आपकी संपत्ति है। वशीकृता मतलब वश में करने वाला। मही मतलब ईश्वर। विरुद्धवाद मतलब खिलाफ होना, किसी के अगेंस्ट होना। दोबारा से बता रही हूं, सहानुभूति दया करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता मतलब वश में करने वाला, मही मतलब ईश्वर, विरुद्धवाद मतलब खिलाफ होना। अब एक्सप्लेनेशन, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, कि हमें दया करुणा का भाव होना चाहिए। हमारा नेचर दयावान होना चाहिए, किसी के लिए करुणा होनी चाहिए, और यही जो है वो इंसान का सबसे बड़ा धन है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, कि जो ये चीज होती है, जो ये एक ऐसी मतलब वशीकृता मतलब वश में करने वाला। अगर आप दयावान हो, अगर आप बहुत अच्छे नेचर के हो, तो आपकी तरफ लोग खिंचे चले आएंगे। तो भगवान भी इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। तो आपको इन्हीं लोगों के साथ अच्छा भी लगता है। उन लोगों को कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप उनसे जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वो डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं, बहुत ज्यादा दयावान होते हैं। तो लोग उनके पास ही रहते हैं और ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ हमेशा बना रहता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बना, कि जो महात्मा बुद्ध है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया गया है कि जो कि उन्होंने देखा, उनसे देखा नहीं गया कि जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, उन्होंने उनका कल्याण करने के लिए वो खुद ही लोगों के नियमों से, जो दुनिया के नियम से थे, उनसे अलग हो गए। जो लोग दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों के लिए जिनके मन में कुछ अच्छी भावना होती है, तो वो ये नहीं देखते कि
क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको ये लगता है कि जो सही है वो करते हैं। तो महात्मा बुद्ध भी जो है लोगों के, उनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया और लोगों का भला करने के लिए वो नियमों के विरुद्ध भी चले गए। विनीत लोक वह क्या ना सामने झुका रहा। तो उन इसके लिए क्या पूरा संसार जो था वो भी उनकी दया परोपकार को आज भी याद करता है और उनके सामने झुका रहता है। अब आप देखेंगे महात्मा बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं, कितनी मूर्तियां लगी होती हैं, लोग याद करते हैं। बौद्ध गया है वहां पर, उन्होंने तपस्या करी थी। तो ये सारी चीजें जो है आज भी देखो उनको देखा जाता है। आज भी उनकी दया, उनके उनके जो नेचर है उसकी तरफ से आई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर हो जहां पर उनकी कोई मूर्ति नहीं हो। बहुत सारे आप देखोगे महात्मा बुद्ध को, तो आप देखोगे, आप तो बहुत ज्यादा लोग मेडिटेशन वगैरह ये सब करें, सेंटर्स देखो, वहां पे उनकी प्रतिमा जरूर होती है। तो वो क्यों होती है? उन्होंने किसी कुछ नहीं किया, उनकी दया भावना, उनका जो नेचर था वो था जिसकी वजह से वो आज तक फेमस है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो मनुष्य परोपकार करता है, दूसरों का भला करता है, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है। अन्यथा मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है। रहो ना भूल के भी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे जो है क्या बताया हुआ है, उसी तरह शुरू करेंगे। प्रसंग, जब भी आप ये लिखेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रसंग और व्याख्या जरूर लिखनी है। प्रसंग में आपको कवि का नाम नहीं भूलना है लिखना। और यहाँ पर पंक्तियों में वो क्या बता रहे हैं कि हमें संपत्ति का कभी भी आपको, आप चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, इस वाले स्टैंजा में बताया गया है कि कभी भी संपत्ति का, अपने पैसे का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए कि कोई संसार में बिल्कुल अकेला है, मैं ही मैं हूं, नहीं। हर एक के साथ भगवान है। तो भगवान के बिना तो कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कोई भी इंसान यहाँ पर अलग नहीं है। जैसे अगर आप सोचो कि एक चींटी भी होती है तो भगवान उसको भी खाना जरूर पहुंचाता है। तो कोई भी इस धरती पे अकेला नहीं है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, मदांध मतलब घमंड, लिख लीजिए। मदान घमंड, तुच्छ बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो। सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो। दोबारा रिपीट कर रही हूं। मदांत घमंड, तुच्छ बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ जिसका कोई ना हो, चित्त मतलब मन, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के नाथ, ईश्वर भगवान के बारे में बताया गया है। दीन बंधु भी यहाँ पे भगवान को ही बताया गया है। अधीर मतलब इम्पेशेंट, उतावल। उतावल जो होता है, जो उतावले होते हैं, जिनमें आप लिख सकते हो उतावलापन, इम्पेशेंट। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रही हूं। मदांत घमंड, तुच्छ बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ जिसका कोई ना हो, चित मन में, त्रिलोकनाथ ईश्वर, दीन बंधु ईश्वर, अधीर उतावलापन। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि रहो न भूल के भी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान करो आपको करो न गर्व चित्त में। कि कभी भी इंसान को
संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान का घमंड नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमारे साथ अपनों का साथ है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो इतने लोग हैं और उसके पास देखो कोई भी नहीं है। तो कभी भी जो व्यक्ति, किसी भी इंसान को किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, ना पैसे का घमंड करना चाहिए, ना अपने मान सम्मान का घमंड करना चाहिए, ना ही अपने आसपास जो आपके गैदरिंग है, लोग हैं, उनका घमंड करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, कि यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है, सबके साथ भगवान है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन है सबके ऊपर, जो है वो भगवान है, वो दयावान है, सबके ऊपर उनका हाथ है, किसी को भी वो बिना खाए पिए सोने नहीं देता, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर का साथ सबके साथ है। वही लोग जो बहुत, यहाँ पे बताया, अतीव भाग्यहीन अधीर भाव जो करे, जो बहुत ही उतावलापन करते हैं, वो ही भाग्यहीन होते हैं, वही व्यक्ति है, क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी होती है। और मनुष्य वही महान होता है जो किसी भी चीज का घमंड नहीं करे और उसकी सोच सबसे अलग हो। अब इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कवि कि जो लोग बिल्कुल जिनके मन साफ है, जो जिनमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, मन में ऐसा कोई बुरा भाव नहीं है, दूसरों का सहारा बनते हैं, ऐसे लोगों को देवता भी बहुत ज्यादा उनके साथ रहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष है स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमृत अंक में अपक हो चढ़ो सभी। रहो ना यो कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष मतलब आकाश। समक्ष मतलब सामने। परस्परालंब मतलब एक दूसरे का सहारा। अमृत अंग मतलब देवता की गोद में। अपंक मतलब किसी भी बुरे कलंक से रहित। एक बार मैं दोबारा बोल रही हूं, लिख लीजिए। अंतरिक्ष मतलब आकाश। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। समक्ष मतलब सामने। परस्परालंब मतलब एक दूसरे का सहारा। अमृत अंक मतलब देवता की गोद। अपंक मतलब कलंक से रहित। अब यहां पर आप पूरा ही वही बोलोगे, प्रसंग लिखेंगे। अब व्याख्या में यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो आकाश है वहां पे इतने लोग हैं, इतने देवता हैं, बहुत अनगिनत देवता हैं, और जो कि बहुत सारे जो दयालु पुरुष हैं, उनके सामने उनका जो लोग हैं जो बहुत दयालु होते हैं, उनका वो बढ़ बढ़ के मतलब आगे बढ़ा चढ़ाकर उनका बाहें फैला के, स्वबाहु मतलब अपनी हाथों को फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि जो आप करते हो, जो आपके कर्म है, वही आपको आगे बढ़ाते हैं। अब हमने सुना ही है स्वर्ग और नर्क, किसी ने देखा तो है नहीं, तो यही सोचा जाता है जो अच्छे काम करता है वो स्वर्ग जाता है और जो बुरे काम करता है वो नर्क में जाता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर से डिपिक्ट करी हुई है कि जो लोग बहुत अच्छे परोपकारी हैं, मनुष्य दयालु हैं, तो उनका भगवान भी स्वागत करते हैं अपनी बाहें फैला के। तो इसलिए दूसरों का सहारा बनो, दूसरों के लिए मदद करो। और यहाँ पर कहते हैं कि जो भी बिल्कुल जो अच्छे भाव वाले हैं, जो बिना कलंक रहित हैं, वो देवताओं की गोद में बैठते हैं, मतलब देवता उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं, मतलब स्वर्ग में लेके जाते हैं।
तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम दूसरों का कल्याण करें, दूसरों के मदद करें, क्योंकि जो मनुष्य ने एक दिन तो मरना ही है, तो जो मर के भी मनुष्य को याद किया जा सके, जो दूसरों के लिए कर्म करे, कल्याण करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर सेम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई हैं। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है और यहाँ पर बता रहे कवि कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, एक ही ईश्वर की संतान है और मनुष्य जो है सब आपस में कौन है? भाई बंधु हैं। तो सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं। अगर हम परमेश्वर को पिता मानते हैं तो सभी उसके बच्चे हैं, तो आपस में हम सब भाई हैं। शब्दार्थ: बंधु मतलब भाई, विवेक मतलब समझ, स्वयंभू मतलब परमात्मा, अंतरैक्य मतलब अंतरकरण की एकता, एकता मतलब आप कर सकते हो आत्मा की एकता, प्राणभूत मतलब साक्षी, व्यथा मतलब दुख और कष्ट। दोबारा से रिपीट कर रही हूं। बंधु मतलब भाई बंधु, विवेक मतलब समझ, स्वयंभू मतलब परमात्मा या अपने आप से जो, मतलब परमात्मा को किसी ने देखा नहीं तो स्वयंभूत मतलब अपने आप पैदा होने वाला, अंतरैक्य मतलब आत्मा की एकता, प्राणभूत मतलब साक्षी, व्यथा मतलब दुख। तो यहां पर कवि कह रहे हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो जो मनुष्य है एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ये ही सबसे बड़ा माना गया है। पुराणों में जो है स्वयं उत्पन्न हुए हैं, ये जो परमात्मा है वो सभी के पिता हैं और पुराणों में उत्पन्न हुए हैं और मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। तो हम सब भगवान के भेजे हुए हैं, भगवान की संतान है। तो हम माना हमारे जो कर्म है, हमारे जो दिखने के दिखते हम अलग अलग हैं, परंतु हमारी आत्मा एक है। आत्मा जो है वो भगवान बसता है उसमें। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपस में अगर हम भाई बंधु हैं तो हमें एक दूसरे की, अपने भाइयों की कष्ट को दूर करना चाहिए और उनके बुरे कर्मों में, बुरे समय में उनके काम आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही भगवान की संतान हैं। हम आपस में भाई भाई हैं और भाई बंधु होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रसंग हम उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कवि ने कि हमें सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो कष्ट है, वो खुशी खुशी हमें उनको देखना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे अच्छे समाज का समाज में अच्छी उन्नति होगी, लोग आगे बढ़ेंगे अगर हम एक दूसरे के लिए ऐसा भाव नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ: अभीष्ट मतलब इच्छा से, मार्ग मतलब रास्ता, सहर्ष मतलब खुशी से, विपत्ति मतलब संकट, कष्ट,
अतर्क मतलब तर्क से परे, मतलब जो आपका एक टॉपिक है उससे अलग। सतर्क मतलब सावधानी। दोबारा बोल रही हूं, अभीष्ट मतलब इच्छा से, मार्ग मतलब रास्ता, सहर्ष मतलब अपनी खुशी से, विपत्ति मतलब बाधाएं संकट, अतर्क मतलब तर्क से परे, सतर्क मतलब सावधानी रखना, सतर्क रहना। तो यहां पर कवि कह रहा है कि जो मनुष्य हैं, जो उन्होंने जो रास्ता चुना है, जो वो करना चाहते हैं, वो खुशी खुशी उन्हें करना चाहिए। बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर उनका सामना करते हुए, उन्हें दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर ये कह रहे हैं, घटे न हेल पेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी। तो कभी भी आपस में जो है हमारा कभी भी जो प्यार है वो घटना नहीं चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हमें तर्क वितर्क सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मनुष्य की कल्याण होता है, मनुष्य की जो उन्नति होती है तभी होती है जब सब एक साथ जो है वो काम करें, सब एक दूसरे का भला सोचें और एक दूसरे के लिए, उनके लिए दया की भावना रखें। तो ये जो है, ये सारे आपको प्रसंग और व्याख्या अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। इन सबको आप पढ़कर एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर शेयर करूंगी।